बार बार बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन जिगड़ी का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से आनंद लेते रहें। भजन जिगड़ी का तीसरा यानी द्वितीय दौर जारी है। कलाकार बंधु बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं। विद्वानों, एक कवि कह रहा है मोनू भैया कैसे, कि भक्त बनो तो बनो विभीषण, और ये निस्वासर कर प्रभु की प्रभुताई, दुष्ट बने तो रावण बन जा, जो अपने संग कुल की मुक्त कराई। दास बने तो तुलसी बन जा, और प्रेम करे तो मीरा बाई, और कहे महावीर सुनो हर भगतो, राम भजन कर राम दोहाई। देखिए, एक आत्मा रूपी पत्नी और उस परमात्मा रूपी पति से वार्तालाप कर रही है, और निवेदन ये करूंगी कि बड़े ध्यान से सुनिएगा उसने कहा क्या। और वो कह रही है, और डोली ले के पिया पर आ गए। दादाजी कहा क्या, और डोली ले के पिया द्वार पर आ गए, और वो मेरे अरमान है, और मेरे अरमान, हाँ मेरे अरमान, और पढ़े के बाबा पढ़े रह गए। डोली ले पर आ गए, और देखिए आत्मा रूपी पत्नी कह रही है, मेरी फूलों से डोली सजाई गई। जब मेरे आत्मा रूपी परमात्मा रूपी पति आए तो मेरी फूलों से डोली सजाई गई। और हुआ क्या दादाजी, एक अनोखी क्या हो, एक अनोखी, हाँ जी एक अनोखी चुंदरिया चुंदरिया उड़ाई गई। पर जो कमाया था धन मैंने कपट पाप से, और 100 रुपए का पुरस्कार योगेश पंच उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा जो कमाया था धन मैंने कपट पाप से, और हो वो खजाने और 100 रुपए का पुरस्कार सरपंच जी के बड़े भाई दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 50 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान भैया। कहा जो कमाया था धन मैंने कपट पाप से, और हो वो खजाने, और 100 रुपए का पुरस्कार
गुप्तदान भैया वो खजाने, हाँ वो खजाने घड़े के बाबा घड़े रह गए, डोली लेके पिया द्वार पर आ गए। और देखिए 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया राजू जी दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और सुनिए, जब मेरे परमात्मा रूपी पति आए तो हुआ क्या भैया। और 100 रुपए का पुरस्कार सरपंच जी दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हो उनके आते ही पत्थरा गई पुतलियां, क्या कह रही है, जब मेरे परमात्मा रूपी पति आए तो हो उनके, हाँ उनके, हाँ उनके आते ही पत्थरा गई पुतलियां, और बंद हो गई, हे बंद हो गई, हाँ जी बंद हो गई ये धड़कन धड़कन सभी नारियां, मगर दो दो बातें मैं उनसे कर ना सकी। क्या कह रही है, हे दो दो बातें मैं उनसे कर ना सकी, और हो मुंह पे ताले, हाँ मुंह पे ताले, हो मुंह पे ताले लगे के लगे रह गए, डोली लेके पिया द्वार। क्या बात भैया, विद्वानों ध्यान को वही लगा दें जहां कि मैं पहले नंबर पे अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। राजा दंग ने रानी द्रौपदी से कहा कि रानी मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है, अगर आप कुछ जानना चाहती हो तो इस घोड़ी से जाकर के पूछिए। रानी द्रौपदी उसी घोड़ी के पास में पहुंच गई, जाकर के उस घोड़ी से कह रही है, देवी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है। तो उस घोड़ी ने रानी द्रौपदी से कहा, रानी अरे रानी मैं कोई साधारण घोड़ी नहीं हूं। रानी द्रौपदी पूछ रही है फिर कौन है, तो उस घोड़ी ने जवाब दिया, कहा कि इंद्रलोक की अप्सरा। और निवेदन ये करूंगी कि कृपया शांति बनाएं। क्या कह रही है कि इंद्रलोक की अप्सरा, और कोई रंभा मेरा नाम, देव सभा में नाचना कोई यही हमारो। वो रम्मा नाम की घोड़ी रानी द्रौपदी से कह रही, रानी एक दिन ऐसा हुआ सुरपत को दरबार लगे, जैसे हमारी सभा लगी हुई है ऐसे ही राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था। एक दिन सुरपत को दरबार लगे, जहां आसन देव विराज रहे, मैं अपनो नाच दिखाए रही मां ढोल नगाड़े, नाचत नाचत दुर्वासा पे। रानी नाचत नाचत दुर्वासा पे जब लामन गिरी हमारी, और सब देव हंसे दे। कहा रानी ऋषि दुर्वासा के ऊपर मेरी साड़ी गिर गई, और जब साड़ी गिरी तो देख ऋषि दुर्वासा ने मेरे साथ किया क्या। आज वो घोड़ी रानी द्रौपदी को बता रही है। और मोनू भैया कैसे, कहा हेरी ले करके क्रोध, और ऋषि ने रानी, और हाथ कमंडल लियो है, और ले छीटा मारे, छीटा मारे नीर के
हरि कहे हरि कहे हरि कहे नानहु को मेरी एक पेशना खाई है, हरि कहे नानहु को। देखिए इंसान घमंड करता है, कहता है जो कुछ भी हूं वो मैं हूं, जो कुछ करने वाला हूं वो मैं हूं। मगर देखो बलि और बाली वीर, बलि और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर, वो वीर दुनिया को झकझोर के चले गए भैया। अरे बलि और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर, वो वीर दुनिया को झकझोर के चले गए। और द्रोण गुरु भीष्म, द्रोण गुरु भीष्म, पितामह शल्यकर्ण, वो भी तो सुख की चादर ओढ़ के चले गए। क्यों? अभिमन्यु जैसा वीर, भैया क्या? अभिमन्यु जैसा वीर जिनके करारे तीर, अरे अभिमन्यु जैसे वीर जिनके करारे तीर, वो वीर चक्कर व्यूह तोड़ के चले गए। और देख तेरी तो जात पात भैया, तेरी तो जात पात, तेरी तो जात पात और औकात कहा। क्यों? जब रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए, रावण से दुनिया को छोड़ के चले गए। और ये 501 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से आए, एक बार जोरदार ताली बजा दो। उस घोड़ी ने कहा रानी ऋषि दुर्वासा ने मुझे श्राप तो दे दिया, मगर देखिए संत का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। मैंने उनसे निवेदन किया महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया, मगर इस श्राप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो ऋषि दुर्वासा उस घोड़ी से कह रहे हैं 3.5 वज्रनभ में, कहा देवी 3.5 वज्रनभ में जब कोई दे भिड़ाइए, अरे छूटे श्राप बाद ना तेरो जब जम के होए, ऐसी जंग जबई होगी। अरे रानी ऐसी जंग जबई होगी जब कहले तेग मुरारी और सब देव हंसी दे। कहा रानी ऋषि दुर्वासा ने मुझसे कह दिया जब मुरली वाला अपने हाथों में तलवार ले लेगा, भगवान कृष्ण से जो युद्ध जीत जाएगा वो जब ही तेरी मुक्ति हो जाएगी। आहा विद्वानों इतना लिख करके उस घोड़ी को भूतल पर छोड़ दिया, एक पत्र उस घोड़ी के गले में बांध दिया और कह दिया इस घोड़ी को कोई भी पकड़ेगा वो भगवान कृष्ण से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाए। पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा कर के आई हूं, मगर किसी ने सहायता नहीं की। एक राजा दंग ऐसा मिला जिसने मुझे पकड़ा और मेरी सहायता की, मगर राजा दंग में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ सके, इसीलिए अपने प्राणों को दे रहा है। आहा विद्वानों इतने बातों को सुनकर के रानी द्रौपदी वापस राजा दंग के पास में आ गई। आकर के राजा दंग से कह रही अरे राजा जब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगी तू अग्नि नहीं लगाएगा, तेरी सहायता तेरी मदद मैं करूंगी। और पहुंच गई धर्मराज के पास में और जाकर के धर्मराज से कह रही है मोनू भैया क्या कह रही है सुनिएगा। कहा अरे बोली क्या कह रही रानी द्रौपदी, अरे
राधा जी क्या कह रही है? अरे बोली और धर्मराज ते नारी और जाने कथा सुनाए दई सारी, और जाने कथा सुनाए दई सारी। और विद्वानों, बोली धर्मराज से नारी और जाने कथा सुनाए दई सारी। और हाथ उठाए के बताओ कथा समझ में आ रही है कि ना आ रही? आ रही है। अब देखो जी, जिकड़ी को चौक चल लो है और जिकड़ी को चौक ऐसे ना है कि तुम्हें यूं ना पता पड़ेगा भैया चौक गा रहे हैं कि गाय गा रहे हैं। जी वो चौक है जाए हमारे बड़े बूढ़े गायों करे। और देखो बड़े बूढ़े हमारे कैसे गाते भैया। ए जी रानी नाम दंग को लियो, क्या अरे रानी नाम दंग को लियो, रानी प्रधान जी पल्लम कोई ध्यान देते रहेंगे ना, कहा हमारे मां ध्यान दो जीवा के पसीना आ रहा भैया। रानी द्रौपदी क्या कह रही है राजा धर्मराज से? क्या